जैसे बोला जाता है कि मृत्यु का समय आत्मा निकल जाता है शरीर से, यह एक गलतफहमी है। यह आत्मा कभी शरीर में आके प्रवेश करता है, यह भी गलतफहमी है। आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसको बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, हमेशा है, सर्वदा है, वो सर्वत्र है और वो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अनचेंज्ड है। वो कैसे कहाँ प्रवेश कर सकता है, निकल सकता है, इसको सोचिए। यह जो है हमारा शरीर जो है एक हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर जैसे जैसे विकसित होता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, कोई भी जीव का शरीर हो, वो जैसे जैसे विकसित होता है उसी हिसाब से प्राण शक्ति उसमें विकसित होता है। और प्राण शक्ति जैसे विकसित होता है उसमें चेतना जो है मन का रूप में काम करने लगता है, सूक्ष्म रूप में उसमें काम करने लगता है। तो जब प्राण का वृद्धि विकास होता है तो मन का भी विकास हो जाता है और उसी हिसाब से जो है हार्डवेयर का जो है विकसित होता है। जैसे ब्रेन है, जितना डेवलप्ड ब्रेन बनेगा उसी हिसाब से उतना जो है चेतना में उसमें बुद्धि में विकास घटेगी। तो यह प्रोसेस है। और जो आता है जाता है वो ऐसा नहीं, वो जो है एक विचार, सूक्ष्म विचार है, सूक्ष्म प्राण है, जो शक्ति है, वो शक्ति है प्राण का रूप में काम करता है, सांस उससे कनेक्टेड है और जो विवेक बुद्धि है, विचार है, वो चेतना का साथ कनेक्टेड है। यह जो चीज है यह निकल जाते हैं, जो प्राण और विचार ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर यह दोनों जो है अलग हो जाते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में जो है वो जो है दूसरे में जाके स्थापित होते हैं, वो रहते हैं। लेकिन आत्मा का कोई इससे संबंध नहीं है। आत्मा जो है किसी के साथ में कोई उसका संबंध नहीं है, उसका खाली प्रेजेंस है बस। आत्मा का परमात्मा का रूप में प्रेजेंस है। लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं, प्राण और जो मन है, चेतना है, उसको जो है आत्मा का साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको समझना चाहिए हमको।